देश का बजट पेश हो गया है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार अपने सवाल खड़े कर रहा है। वहीं आम आदमी बजट से लेकर यूसीसी लिव इन रिलेशनशिप और दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने एचएनएन के संवाददाता से खास बातचीत की है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी जी। उनसे बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरह देखा जाए अभी कल जो है जिस तरह बजट जारी हुआ है उसको लेकर के विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, आप कैसे देखते हैं उन सवालों को? देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा जो आम बजट संसद के अंदर प्रस्तुत किया गया था वो बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। उस बजट में गरीब कल्याण की योजनाओं के साथ साथ में मध्यम वर्ग का भी विशेष ध्यान रखा गया है। इसी के साथ में महिलाओं का, युवाओं का, जनजातीय क्षेत्र का, इन सभी का भी ध्यान रखा गया है। और मैं समझता हूँ कि यह बजट विकसित भारत के लिए अति महत्वपूर्ण है। यह देश को प्रगति की दिशा में आगे ले जाएगा और इसी के साथ में जो विश्व स्तर पर जो हमको विकसित देशों के साथ कंपटीशन में उतरना पड़ता है उसमें भी ये कारगर सिद्ध होगा। और विपक्ष के द्वारा जो इसमें कमियां गिनाई जा रही हैं, विपक्ष के द्वारा जो लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, मुझे लगता है कि उनमें कोई आधार नहीं है, उनके पीछे कोई तर्क नहीं है। वो केवल उनको ये लगता नहीं था कि इतना अच्छा बजट भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार रखेगी। ये आशातीत बजट है और मुझे लगता है ये सर्वसमावेशी बजट है। इसमें सभी वर्गों का, सभी समुदायों का, सभी क्षेत्रों का विशेष ध्यान रखा गया है। सर, यूसीसी को लेकर सियासत अभी भी चल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने कहा है कि लव जिहाद को रोकने की बात भाजपा करती है, लेकिन इसमें तो खुला रजिस्ट्रेशन मिलेगा, उसका रास्ता खुल गया है लव जिहाद का। देखिए, यूसीसी में जितने भी प्रावधान रखे गए हैं वह एक विशेषज्ञ समिति के द्वारा बहुत लंबे समय तक अध्ययन करने के पश्चात और बीच बीच में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन आए हैं उन सभी को दृष्टिगत रखते हुए, उन सभी चीज़ों को समाविष्ट करते हुए ये यूसीसी का बिल तैयार किया गया है। इसमें जस्टिस रंजना देसाई जी की अध्यक्षता में ये कमेटी बनी थी और उन्होंने सभी कानूनी पहलुओं को ध्यान में रख करके उनको आधार बनाते हुए ये बिल तैयार किया है। इसलिए मुझे लगता है कि चाहे हरीश रावत जी कहें चाहे कोई कहें, ये बिल्कुल एकदम व्यावहारिक है और एकदम कानूनी है, तर्कसंगत है। इसमें किसी प्रकार की कोई खामियां नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि कहा जा रहा है कि लिव इन रिलेशनशिप जो है उत्तराखंड की संस्कृति नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें प्रावधान रखा गया है। ये बात ठीक है, हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, लेकिन लिव इन में तो लोग रह ही रहे हैं और लिव इन में रहने के बाद जो उसके बच्चे का जो भविष्य का जो सवाल है उस पर जो है हमारे राज्य सरकार ने उसकी चिंता की है। कई लोगों के बीच में विवाद होते हैं, उनके संबंध टूटते हैं। संबंध टूटने के बाद लड़की के भविष्य को सुरक्षित कैसे रखा जा सके, उनके द्वारा उत्पन्न संतान का भविष्य कैसे सुरक्षित रखा जा सके, इसके संबंध में समय समय पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किए हैं। तो आखिर उनका भी तो उत्तरदायित्व तो राज्य सरकार का बनता है। इसलिए लिव इन के रिलेशन को इस यूसीसी के कानून में सम्मिलित किया गया है और मुझे लगता है कि एक प्रकार से हम संस्कृति के हिसाब से देखेंगे तो हमारी संस्कृति में नहीं है, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से राज्य सरकार के ऊपर ये दिक्कत तो आती है। न्यायालय में भी इस प्रकार के विषय लगातार जाते ही हैं, न्यायालय के द्वारा उस पर फैसले भी आते हैं। इसलिए लिव इन के विषय को यूसीसी के बिल में शामिल किया गया है। ये एकदम व्यावहारिक विषय है। सर, दिल्ली में चुनाव है, दिल्ली में चुनाव को लेकर के मुख्यमंत्री लगातार स्टार प्रचारक के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं। कैसा लगता है, क्या रिजल्ट रहने वाले हैं? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी देश भर में जहाँ जहाँ भी चुनाव होते हैं, चाहे झारखंड में चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो और वर्तमान समय में दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, धामी जी की डिमांड सभी जगह रहती है। और हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय स्टार प्रचारकों की सूची जारी होती है और इस समय भी जो सूची तैयार हुई है उसमें धामी जी हमारे स्टार प्रचारक हैं भारतीय जनता पार्टी के। और उनके जाने से एक तो युवाओं में विशेष उत्साह आता है। देश की मातृशक्ति, युवा शक्ति धामी जी को सुनना चाहती है, उनको देखना चाहती है, उनसे मिलना चाहती है। और जहाँ जहाँ धामी जी गए हैं
तो वहाँ चुनाव पर बहुत अच्छा असर पड़ा है। और रही बात दिल्ली की, तो दिल्ली में 25 लाख से अधिक मतदाता उत्तराखंड के निवासी हैं। वहाँ भी धामी जी की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, लगातार मांग आ रही थी। तो उत्तराखंड में स्थानीय निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद धामी जी लगातार वहाँ किस दिन 4 सभाएँ, किस दिन 5 सभाएँ, किस दिन 6 सभाएँ करने का काम कर रहे हैं। और इसके अलावा व्यक्तिगत संपर्क भी वहाँ के लोगों से कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि धामी जी के कारण दिल्ली के चुनाव में एक अच्छा सकारात्मक काम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी, जिन्होंने तमाम सवालों पर अपनी राय रखी। कैमरा पर्सन तिलक शर्मा के साथ योगेश आर्य, HNR न्यूज़, देहरादून।